नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू विश्वविद्यालय में पीजी सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को शामिल किए जाने पर उठा विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कैंपस में जहां इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं इसके बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में भी जोरदार नारेबाजी की। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जिन्ना देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे हैं और ऐसे में उनका सिलेबस में शामिल होना उचित नहीं है। वहीं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड बलजीत सिंह मान ने भी मोहम्मद अली जिन्ना को सिलेबस में शामिल किए जाने पर अपना पक्ष रखा है। पर पर्टिकुलरली उस व्यक्ति का नाम यूज करना जिसने धर्म के नाम पर हिंदुस्तान को बांटा था, किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये एजुकेशन के एस्पेक्ट को छोड़कर भी अगर हम बात करें तो देश के संविधान की सेकुलर वर्ड की धज्जियां उड़ाने का काम जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया है। सर अभी आपको अंदर नहीं जाने दिया सर, आपके सामने ये ताला लगा। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अगर टीचर से मिलना है तो ताले लगते हैं, बट अगर यही यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है इन्होंने कोई फैसले बनाने हो तब इनकी ना बुद्धि में ताले लगते हैं, ना इनकी जुबानों पे ताले लगते हैं, ना इनकी कलमों पे ताले लगते हैं। देखिए आज तो बात आज या पार की होके रहेगी। एचओडी मैम को ये चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी, एचओडी सर को चीज क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि इस चीज की मंजूरी दी तो दी किसने, कौन है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जिसको जिन्ना से इतना प्यार है कि वो जिन्ना का नाम मेंशन किए बगैर उसको ठंडी नहीं पड़ रही थी। देखिए जी, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो सेपरेट स्टेट पाकिस्तान, सेपरेट कंट्री पाकिस्तान बनाई है, ये किनकी देन है। आज हमारा इंडिया जो है, इंडिया और पाकिस्तान अगर इकट्ठे होते तो कितना, मेरे को ये चीज बताइए कि क्या पढ़ाना है इन्होंने, नफरत फैलानी है बच्चों को क्या पढ़ाना है। बच्चों को अगर आपने पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट है, आपने बच्चों को यही सिखाना है कि पॉलिटिकली आगे अपने भारत को कैसे चलाना है। पीछे जो चीज होगी, जिन लोगों ने भारत को तोड़ा, क्या मेरे को ये क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी को, महात्मा गांधी जी को क्या पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। हमें सिर्फ ये चीज पहले इनको ये पूछिए कि क्या भारत में पाकिस्तान, अब आप क्या चाहते हैं, इस टॉपिक को पूरी तरीके से इस टॉपिक को काट दिया जाए, सिलेबस से हटा दिया। उन स्टूडेंट को हमारा सारा मॉडर्न इंडियन थॉट का पेपर का सिलेबस देख लेना चाहिए। वो सिलेबस पड़ा है हमारी यूनिवर्सिटी की साइट पे जो हम पढ़ाते हैं। वो जो सारा सिलेबस है उस पेपर का वो इंक्लूसिव है, उसमें और भी बहुत सारे थिंकर हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो हमारा पर्पस जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट स्टूडेंट के सामने रखना, हम उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, हम उसको एडवोकेट नहीं करते, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा पर्पस है कि जो डिफरेंट व्यू पॉइंट है स्टूडेंट के सामने जाए ताकि स्टूडेंट उसको उसकी समझ बने, जहाँ जहाँ वो आगे जाए मार्केट में कम्पीट करने के लिए उसको हेल्प हो। दैट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग द सिलेबस। स्टूडेंट का कहना है कि और हमें हमारे जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इनको निकाल दो, इसको क्यों रखा है। बिकॉज these thinkers are there in the syllabus of UPSC and the University Grant Commission जो नेट का एग्ज़ाम करते हैं। तो वो लर्न करना चाहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारा भी पर्पज़ यही है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। हमारा कोई इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव नहीं है कि हम किसी को हीरो बना रहे हैं या हम किसी को हम उसको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ नहीं। ईद से ठीक एक दिन पहले पुंछ के बाजारों में खरीदारी का जोश चरम पर है। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है और हर दुकान पर चहल पहल नजर आ रही है। लोग नए कपड़े, जूते और घरेलू सामान खरीदने में व्यस्त हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए रंग बिरंगे परिधान और आभूषणों की विशेष दुकानों में भी रौनक देखी जा रही है। ईद की तैयारियों में मेहंदी लगाने का सिलसिला भी जारी है और महिलाएं और बच्चियां अपने हाथों को सजाने में मशगूल हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार खरीदारी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और त्योहार का माहौल पूरे शहर में महसूस किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। मेरा नाम महर है और कल ईद है। हम सब इतने एक्साइटेड हैं, हम कई दिनों से बहुत तैयारियों में लगे हुए हैं। आज हम सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए हैं और आज हम मेहंदी लगा रहे हैं। मेरी कुछ कजन्स भी आके मेहंदी लगा रही हैं। मैं चाहती हूँ आप सब भी ऐसे ही इंजॉय करें। आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीना फातिमा है और आज अलविदा जुमा है और हमारी ईद की तैयारियां कब से शुरू हो चुकी हैं। आज हमारे कज़न्स और हमारे रिश्तेदार बहुत सारे यहाँ पे आए हैं। शॉपिंग
जो हमने शॉपिंग की है, जो हमने ईद की तैयारियाँ की हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और जो एक दूसरे को बैठ के यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है और यहाँ पे हमारे सारे कज़न्स मिलके एक दूसरे के साथ ईद की बातें कर रहे हैं। मैं इस मौके पे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, कल के लिए आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू। मिसबा जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज अलविदा जुमा भी है। इस पाक और मुक़द्दस मौके पर अल्लाह पाक आप सबकी भी सारी दुआएं कबूल फरमाए। आप सब खुश रहें और अच्छे से ईद सेलिब्रेट करें। इस पाक और मुक़द्दस दिन पर जिन रिश्तेदारों या जिन भी दोस्तों से आप नाराज़ हैं, उनको भी आप उनसे भी बात करने की कोशिश करें। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि आप सबको ईद बहुत ईद के मद्देनजर सुरनकोट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरनकोट के बाजारों में जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती हो गई ताकि लोग सुरक्षित माहौल में त्योहार की खरीदारी कर सके। योगदान दे रहे हैं। बाजारों में आने वाली गाड़ियों को भी सुव्यवस्थित तरीके से आने जाने दिया जा रहा है ताकि वहां जाम जैसे हालात न पैदा हों। ख़ासकर जो है मैं यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैं अभी इस वक्त देख रहा हूँ कि बाज़ार के अंदर जो ट्रैफिक का और ये सारा सिस्टम ये कंट्रोल किया हुआ हमारी सुरनकोट पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, हमारे SHO साहब ने, ख़ासकर साथ में DSP साहब ने मिल के जो आज जो कंट्रोल लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और जो कल ईद आ रही है, वो ईद जो है वो सब मुसलमानों के लिए अल्लाह तबारक ताला बाइस रहमत बनाए, ऐसी हज़ार खुशियाँ नसीब करे पूरे हिंदुस्तान को, हर कम्युनिटी को, हिंदू धर्म वालों को, सिख धर्म वालों को, सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकें हों। अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि खासकर SHO साहब, DSP साहब और जनाब हमारे SDM साहब, श्रीधर साहब, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम चलाया और चेकिंग वगैरह भी की। सबसे ज़्यादा तो DSP साहब और SHO साहब का हम शुक्रगुजार हैं कि बाज़ार में जामिंग वगैरह नहीं होने दे रहे हैं, रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ नहीं लगने दे रहे हैं, खुद कर रहे हैं चेक यहाँ पे। तो मैं तो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार। और अपने फ़ायदा मिल रहा है, अच्छे दुकानदारों के साथ ग्राहक जा रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगी, यहाँ गाड़ी पार्किंग नहीं होगी, दुकानदारों को काम निकलेगा, जामिंग नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं को होगा, तो माहौल अच्छा रहेगा, एनवायरमेंटल अच्छा रहेगा, लोग खुश रहेंगे। दौर में एडमिनिस्ट्रेशन SHO साहब और DSP साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र सिंह साहब हैं और SHO आबिद बुखारी साहब हैं, उन्होंने खुद जो है सुरनकोट मार्केट में विज़िट किया है और वो भी पैदल विज़िट किया है। वो भी अपनी जो है पुलिस को साथ लेके मार्केट में जो है हर जगह जगह जो है उन्होंने विज़िट किया। और आज आप सुरनकोट की थाना मंडी सब डिवीजन में ईद उल फितर से पहले प्रशासन द्वारा बाजारों में जांच अभियान चलाया गया। थाना मंडी के SDM सैयद आबिद हुसैन शाह ने अपनी टीम के साथ बाजार का दौरा किया, जहां उन्होंने दुकानदारों बेचे जा रहे सामान की बारीकी से जांच की। इस दौरान कई दुकानों पर घटिया और खराब सामान मिला, जिसे तुरंत मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि वह साफ सफाई का खास ध्यान रखें और सिर्फ अच्छी क्वालिटी का सामान ही बेचें। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया ताकि वे भविष्य में ऐसी लापरवाही ना करें। SDM ने कहा कि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ईद पर बाजारों की लगातार मॉनिटरिंग जारी रहेगी। हमने जितनी भी वायलेशंस थी, बिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, या कहीं होर्डिंग था या कोई सड़ा हुआ माल सब्जियां बेच रहे थे, तो वो हमने वो भी उठाया और उनको प्रॉपरली फाइन किया है। और मुझे लगा है कि तकरीबन यहाँ रीज़नेबल रेट्स पे ही जो है वो माल बिक रहा है, चाहे चिकन है, मटन है या सब्जियां हैं या दूसरी कोई एशियाई खुद नहीं है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस है हमारी, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिले, कोई ऐसी शिकायत ना, मतलब कल ईद के मद्देनजर रखते हुए ये चेकिंग की गई ताकि लोगों को जो है वो सहूलियत मिले। सर ये है कि कानून जो है वो उसका पालन करें, प्रॉपरली जो बिलिंग है वो लें, और आगे भी जो है कंज्यूमर को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कंज्यूमर को भी बोलता हूँ कि वो भी लोग अवेयरनेस, मतलब वो भी देखें कि रेट्स चेक करें। पुंछ जिले के ब्लॉक बफलियाज किलो और सवानी गांव में बुनियादी सुविधाओं की गंभीर कमी से लोग बेहद परेशान हैं। गांव में न पक्की सड़क है और न ही पीने के साफ पानी का उचित इंतजाम। मनरेगा योजना के तहत भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है और स्थानीय लोगों ने बताया
कि गांव में पानी के स्टोरेज टैंक, ड्रेनेज सिस्टम और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। बारिश के मौसम में सड़कें और भी खराब हो जाती हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार जाए ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान और सुरक्षित बन सके। सर, पंचायत तो हमारे लिए बनी नहीं सर। आज 70 साल से लेकर आज तक देखी नहीं पंचायत क्या होती है। ना पंचायत का कोई काम है, ना कोई सड़क है, ना रास्ता है, ना कोई बंद है, कुछ नहीं। हमारे लिए कुछ नहीं बना, बिल्कुल। कभी वीडियो या कोई बिल्कुल कोई भी नहीं आया सर। यहाँ जो आता है यहाँ उसको बोलते हैं, वो बोलता है आता ही नहीं है, दोबारा आता ही कोई नहीं है सर। कोई पंचायत का काम नहीं है। मेरी इतनी ये उम्र होगी, एज होगी 70 साल, इसमें मैंने कोई नहीं देखा पंचायत वाला। ना पंचायत का किसी ने काम दिया। जो आता है वही लोग खा जाते हैं। हमारा हिस्सा यहाँ पहुँचता ही नहीं है हमारे लिए। कुछ नहीं, बिल्कुल ना टैंकी, ना बाथरूम, ना कुछ, ना टैंक, कुछ नहीं। पाइपों का हालत दिखाया जनाब को, वो भी उसी पर कान शिकान नहीं, कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल। इसमें सावनी में आता ही कोई नहीं सर। लोअर सावनी जो है इसमें कोई नहीं आता। अब यही अपील करते हैं जी, हम किस जगह में रहते हैं, हम किसकी जून हैं, किसके बंदे हैं, किसके अंडर रहते हैं, इंडिया के हैं, कहाँ के हैं, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। आगे पीछे आज कहते हैं कि निर्गत स्कीम का हमें कोई भी बेनिफिट आज दिन तक नहीं मिला है और ना ही है। हमारे आगे पीछे सड़कें, लोगों ने निर्गत में सड़कें निकाले, हमें सड़कें तो सड़कों की बात रही, रास्ता भी नहीं मिला। बाकी हम इस पर क्या गौर करें, क्या गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हमें इस पर देगी कुछ निर्गत की स्कीम। तो आज तो हम ये भी सुन रहे हैं कि निर्गत की स्कीम को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो 70 साल पीछे ही ख़त्म हो चुकी है। कुछ नहीं बना हुआ। यहाँ देख सकते हैं हमारे गांव में कोई टैंकी नहीं बनी हुई, कोई रास्ता नहीं बना हुआ, कोई कुछ भी नहीं है। क्या करें हम उसके बारे में, लेकिन हमें तो उम्मीद ही नहीं कि कुछ। डोडा जिले के भलेसा क्षेत्र की कहरा तहसील में टांटा, गनूरी और द्रमन जैसे गांव आज भी सड़क संपर्क से वंचित हैं। इन गांवों के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबी दूरी पैदल तय करने को मजबूर हैं और स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और जरूरी वस्तुओं तक पहुंच मुश्किल होने से ग्रामीण जीवन और भी कठिन हो गया है। लोग प्रशासन से इन गांवों तक सड़क पहुंचाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें बुनियादी सुविधाएं आसानी से मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के इस दौर में उनका क्षेत्र पीछे छूट गया है और स्थानीय स्तर भी कई बार सड़क निर्माण की योजना बनाई गई, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। यहाँ पर जो भी लोग बीमार होते हैं उनको हमें उठा कर लाना पड़ता है। या तो हमें उनको चारपाई पर उठा कर लाना पड़ता है, या तो हम उनको पीठ पर, या तो हम उनको घोड़े वगैरह पर लाना पड़ता है। ज़्यादातर यहाँ पर मजदूर तबका रहता है, तो लोग जो है बाहर मजदूरी पर होते हैं, घर में खाली औरतें होती है। और आज 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक शख्स फिर से कहीं बीमार हो जाता है और हमें उसको घोड़े पर उठा कर लाना पड़ता है। यहाँ पर 3-4 महीने पहले एक औरत की डिलीवरी थी, उसको रोड पर ना पहुँचाने की वजह से उसकी मौत वाक़ा हुई। और उसके बाद ऐसे बहुत से केस देखने को मिले जहाँ पर लोगों की मौतें हुई, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इलाज वक्त पर ना हुआ और वो बहुत ज़्यादा बीमारी में पड़ गए। हम यही अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें नज़रअंदाज ना किया जाए। जो हक हमारे वोट का है, वो हक एक जम्मू में रहने वाले युवा का भी वही हक है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि हमें रोड दी जाए, हमें नज़रअंदाज ना किया जाए। हमें आज भी इस डिजिटल दौर में भी रोड मुयस्सर नहीं है। हमें आज भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ से लगभग 2-3-5 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। जब कोई बीमार होता है तो वक्त पर गाड़ी की वजह से न होने की वजह से उनकी मौत वाक़ा होती है। हम चाहते हैं कि हमें रोड दी जाए। अर्ज़ा दराज से हम ये सुनते आए हैं कि रोड मिलेगी, लेकिन हम आज भी इस डिजिटल दौर में इन चीज़ों से महरूम रहे हैं। हम एलजी सरकार से और उमर अब्दुल्ला सरकार से ये अपील करते हैं कि हमें रोड दी जाए। सुरनकोट क्षेत्र के मसंदारा गांव में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल मसंदारा की इमारत जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, लेकिन
लंबे समय से भवन की हालत खराब बनी हुई है और वर्ष 2021 में स्कूल भवन के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार की कथित लापरवाही के चलते निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। अधूरे भवन और जर्जर कमरों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और किसी भी समय हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने उच्च अधिकारियों से अपील करते हुए मांग की है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए और जल्द से जल्द निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराकर स्कूल भवन को पूरा किया जाए। ये स्कूल 1958 और 56 से भी पहला है, मतलब कि हमारे जो बाप हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ से पहले ये स्कूल बना हुआ है। तो पिछले 8-10 साल से ये मिडिल स्कूल हुआ है, लेकिन इसकी हालात जो है वो मिडिल से भी बदतर है। इसके किचन की कंडीशन ख़राब, स्कूल की कंडीशन ख़राब। जो नई बिल्डिंग आई थी उसके सामने हम खड़े हैं, ये बिल्डिंग है, ये भाई साहब सब देख रहे हैं। एक ठेकेदार 1.5 साल पहले आया था, उन्होंने प्लांथ निकाला, उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, किसका कोई काम नहीं किया। परेशानी सर ये है कि हमारे यहाँ से हमारी बच्चियाँ, वो पीछे हमारा गाँव पड़ता है चमरेल टोपी माल, इधर दूर दूर से हमारी मस्तानदरा, वो पीछे टाप से हमारी बच्चियाँ आती हैं स्कूल। और हमारी यही सरकार से, एलजी से, जेडीयू साहब से यही मांग है कि हमें ये हाई स्कूल होना चाहिए। और उसके बाद जो इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो पहला स्ट्रक्चर है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसे चोर है पानी के जैसे कि ये सीधा जो बादल आते हैं डायरेक्ट आते हैं। और ऊपर बच्चों को कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है, इनको कोई डेस्क वगैरह कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही। और ख़ास कर मैं इस बिल्डिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग का ठेकेदार ने सिर्फ हमें 1 महीना शक्ल दिखाई थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है कहाँ गायब है क्या है। जो ठेकेदार था वो आया, उसने यहाँ पर फाउंडेशन की है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। हमने जहाँ तक हम आपकी नॉलेज को बता दें कि हमने जो AEE साहब या एक्शन साहब, हमने वहाँ तक अप्रोच की है भाई, मतलब फ़ोन पे ही, लेकिन उसने हमारा ना तो वो फ़ोन उठा रही है ना वो ठेकेदार, क्योंकि जब से हमने उससे बात की है तो वो कह रहा है जी मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे बिलिंग कुछ रुकी हुई है या जो भी है। तो अभी हमारी ये मांग है कि इस आदमी से डिपार्टमेंटल जो भी कांटेक्ट है वो किया जाए और हमारा जो स्कूल है ये बिल्डिंग इसका काम किया जाए। देखिए 4 किलोमीटर यहाँ से चमरेड़ और 3-3 किलोमीटर आप यहाँ का टोपोग्राफी देख सकते हैं कि दूर दूर से बच्चे आते हैं और हमारे बच्चे इस कंडीशन में, जो वेदर कंडीशन होती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, इनकी वजह से हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमारी DC साहब से भी, ख़ासकर DC साहब से ये अपील है कि अगर आपने फ्री जो पढ़ाई का जो आपने शुरू किया हुआ है और उसमें हमारे जो स्कूल हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं, तो जब पढ़ेंगे नहीं बच्चे, नौजवान पढ़ नहीं सकेंगे तो वो देश को क्या आगे तरक्की दे सकेंगे। तो लिहाजा ये आपसे अपील है कि आप इस पे कम से कम गौर कीजिए। और जो हमारा ये स्कूल है पिछले 3 साल से जो अब हाई स्कूल बना हुआ है, लेकिन क्लासेस अभी तक नहीं बैठी हैं। अब हमारी ये इनसे अपील है, खासकर CO पुंछ से जो हमारे यहाँ लोकेलिटी में है, मुख्तार साहब, अगर वो हमारी इस बात को सुन रहे हैं तो हम आपके माध्यम से उनको कहना चाहते हैं कि आप प्लीज़ जो हमारी ये क्लासेस जो हैं इस बार स्टार्ट करवाइए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कम से कम यहाँ से दूर जाने में उनको दिक्कत ना आए। जो स्कूल था पहले बच्चों को बहुत परेशानी हो रही थी, दिक्कत आ रही थी। स्कूल के कमरे ही 2 थे, तो उसके बाद ये काम आया 5-6 महीने, ये काम जो है ये वाला ये चालू हुआ, तो फिर इसे ये बंद हो गया वापस। समझ लो कि पिछले साल ये बंद हुआ है नवंबर-दिसंबर में, और अभी तक फिर इसमें कोई नहीं आया है। उधमपुर जिले के टिकरी ब्लॉक के धनु गांव के प्रगतिशील किसान केवल कुमार ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। 35 वर्षों तक पारंपरिक खेती करने के बाद उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हुए 95% सब्सिडी पाउस तकनीक अपनाई। इससे उनकी फसल अब बारिश, तूफान और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहती है। इस सीजन में उन्होंने हाइब्रिड टमाटर की बम्पर पैदावार की है, जिसकी मांग इतनी अधिक है कि ग्राहक सीधे उनके खेत पर पहुंच रहे हैं। जैविक खेती अपनाने से उनके उत्पाद की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है और केवल कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं ने किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। नमस्कार जी, मेरा नाम केवल कुमार है, मैं गांव धनु का रहने वाला हूं और मैं कोई 35 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूं। तो ये इस बार हमने फसल जो टमाटर की लगाई है, ये तो चलो स्कीम का तो कोई वो नहीं है कि पालियोस के अंदर लगाई गई है। जो सब्सिडी पे हमें ये पालियोस मिला था,
इसके अंदर लगाई गई है। इस बार हमें वैरायटी अच्छी मिली है और टमाटर अच्छा पैदावार निकल रही है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अगर किसान की जो फसल अगर लहराती हुई नज़र आएगी और अच्छी फसल देगी तो किसान खुश होगा ही। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इसमें ये कि वेजिटेबल किस्में काफ़ी प्रोडक्शन है, तो जो हमारे किसान हैं हमने उनको मतलब अराउंड द एज जो है इसमें हाईटेक पॉलियोस भी दिए, 12 पॉलियोस को लगे हमारे अंडर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। इस तरह लो कास्ट पॉलियोस बने हमारे 40 के करीब। तो हम किसानों को उसमें जो है जो उस तरह जो हमारे जो टमाटर की कल्टिवेशन चेरी टमाटो हाईटेक में लगा रहे हैं, इस तरह जो केबल हमारे हमारे किसान थे उन्हें भी काफ़ी अच्छी इसमें क्रॉप जो है मशरूम उसमें टमाटो की जो है उसमें ले रहे हैं वो, और उसको जो है चेरी टमाटो ने उसमें प्रोडक्शन की है तो उनको हमने ऑपरेशन कास्ट भी दी है। और जो बाकी किसान हैं हमारे जो है उसमें 360 जो हमारा जो हेक्टेयर एरिया है वो उसमें टमाटो में कल्टिवेशन उसकी हो रही है और 12,500 मीटर टन जो है इसकी टमाटो की प्रोडक्शन है। ओवरऑल जो हमारा वेजिटेबल है जो हमारे पास 38 हेक्टेयर जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है और हम 95,000 मीटर टन हम इसकी वेजिटेबल कल्टिवेशन कर रहे हैं। तो जो हमारा टमाटो है इसमें जो है चैनी बेल्ट में भी काफ़ी टमाटो प्रोडक्शन हो रही है। और इसकी जो खासी ये है कि हमारा जो FPO बनी है हमारी चनैनी में, तो वो वहाँ से इसका प्रोड्यूस लेके जम्मू मार्केट मंडी में डाल रहे हैं। तो उधमपुर में भी हमारी अच्छी मार्केटिंग है, जहाँ पर भी हमारा डिफेंस पर्सन की काफ़ी से बाजार से लेते हैं। जो हमारा लोकल जहाँ के जो मार्केट है उसमें भी काफ़ी टमाटो की। जम्मू संभाग में हाल ही में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कई इलाकों में गेहूं की तैयार फसल 20 से 25% तक गिर गई, जिसमें किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसल जमीन पर बिछ जाने से उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। किसानों का कहना है कि इस प्राकृतिक आपदा ने उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वे कर नुकसान का सही आकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। जो 2 दिन पहले ओलावृष्टि हुई है और लगातार बारिश हो रही है, इससे जो है किसानों का फसलों का बहुत नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? फसलें वगैरह गिर गई हैं, कम से कम 20% जो है नुकसान हो चुका है। अगर इसी तरह बारिश पड़ती रही जहाँ और मौसम ख़राब हुआ तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम सरकार से एडम स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हैं, बेनती करते हैं कि वो मौके पर आएँ, फसलों को देखें और किसानों की फसलों का जायजा लें। तो उसके बारे सरकार को भी देखना चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਆਪਣੇ DC ਸਾਹਿਬ और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਣ ਕੇ किसानों का कोई फायदा देना चाहिए। और काफ़ी बारिश हुई है, अभी भी 2 दिन होर बारिश बता रहे हैं, कोई पता नहीं और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार ने आन के किसानों का हाल जानना चाहिए, हाल देखना चाहिए, जायजा लेना चाहिए और देख के किसानों को थोड़ा बहुत मुआवजा भी देना चाहिए। और नुकसान जो है अभी तक हमारे एरिया में 15 से 20% तक का जो ये बारिश 3-4 दिन से चल रही है, इसमें 15-20% नुकसान हो चुका है। और बाकी ये बॉर्डर एरिया है, तो हमारी सरकार से मांग है कि मौका जो है अभी देखा जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर हम जब खेत में जाते हैं तो कुछ एक 30-40% भी जो है नुकसान हो चुका है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि मौका ज़रूर देखें ताकि किसानों की आप अभी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कटाई जो है अभी 15-20 दिन में लगनी थी, फसल बिल्कुल तैयार थी मगर गिर गई है, तो जिसका किसानों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ। चैत्र नवरात्रों के पावन पर्व पर मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दूसरे नवरात्रि पर श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हर ओर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण देखने को मिल रहा है और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित मंदिरों में भी आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है।
बाउफोर्ट बाबे वाली के मंदिर में भी नवरात्रों पर भीड़ उमड़ रही है और मंदिर के बाहरी परिसर और पवित्र दरबार में मां के जयकारे लग रहे हैं, जहां श्रद्धालु पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांग रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर किसी की कड़ी जांच पड़ताल के बाद ही भीतर जाने की इजाजत दी जा रही है। आज जो महारानी का पावन दूसरा नवरात्रा चल रहा है और देखिए महारानी के मंदिर पे आप देखिए जो महारानी के भगत है आ रहे हैं जा रहे हैं, कितारें लगी हुई हैं, बावे वाली माता के जयकारे गूंज रहे हैं। देखिए डोल नगाड़ों के साथ लोग आए हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। बावे वाली माता रानी वो माँ है जो आज तक जम्मू में जब भी संकट आना हो तो माँ बावे वाली ने अपने जम्मू के बच्चों की रक्षा की है। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब आइए, महारानी के दर्शन कीजिए। जो महारानी से आप मांगना चाहते हो, माँ बावे वाली नवरात्रों के दिनों में आपके घर पे आई हुई है, जो जग रही है। महारानी के जगराते कीर्तन सत्संग हो रहे हैं, आप आइए, महारानी का जयकारा लाइए। माँ वो माँ है हमारी, कहते हाथों की लकीरें दूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। हम कहते हैं जिसके सिर में माँ बावे वाली का हाथ हो तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। महारानी का आप आशीर्वाद लिए। सबको जय माता दी। गुजरात के सूरत से आए हैं और हम विष्णु देवी जाके आए हैं और यहाँ ये विष्णु देवी दरबार भी देखा, हमने नमन किया और एक महाकाली मंदिर का भी हमने दर्शन किया। दर्शन करके हम बड़े भाग्य हमारा है कि यहाँ से आया। हम पहली बार आए हैं तो ये दूसरा नौरता है माता जी का, तो बड़े अच्छी बात है। हम अपने दूसरे नौरते में यहाँ पहुँच गए हैं और सभी देशवासियों को और सभी जनता को हम शुभेच्छा माता जी पाठवते हैं। तो सब शांति रखे और जवानों, देश की रक्षा करने वालों और सभी जनता को मैं यही कहता हूँ कि आप शांति से बना रखें और अच्छा से अच्छा काम करें। ये भारत देश अपना बड़ा महान देश है, तो शांति रखे। मैं सबको अच्छा ठीक है, जो भी है सेकंड नवरात्रा है, जो जैसे कि बहुत यात्रा चल रही है यहाँ पे दर्शन के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, ठीक रहा, अच्छा रहा सब कुछ। सब जहाँ पे आए मेरे ख्याल में अच्छी जगह है, दर्शन करने वाली जगह है। वैसे भी लोग कहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, तो बस इतना ही बोलूँगा मैं। जी हम यही कहेंगे, आज दूसरा नवरात्रा है, माता रानी सबकी झोलियाँ भरें और बड़ी खुशी से लोग यहाँ आते हैं और माता रानी सबकी झोलियाँ भरती है, तो ऐसी सब बातें रही। न्यूज़ ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।